हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 29वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 28 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा था कि जिया आकर अपना लैपटॉप खोलती है और प्रेम की फ़ोटो लेकर उसे अपने होठों से लगाकर चूम लेती है। उसकी ये हरकत उसका भाई रोहन भी देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता। रोहन के अलावा भी इन जिया की इन सभी हरकतों पर किसी और की नज़र भी रहती है और वो कहता है, जिया सुधर जा, नहीं तो बेमौत मारी जाएगी। अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम वैशाली से बंद कमरे में कुछ बात करता है जो निशा बाहर खड़ी समझ नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलकर प्रेम बाहर आ जाता है और बाहर निशा को खड़ा देखता है। निशा उससे कुछ पूछने वाली होती है, तभी बड़ी माँ आ जाती हैं। निशा और प्रेम डाइनिंग टेबल पर फिर पहुंच जाते हैं। प्रेम निशा से कहता है, वैशाली को नाश्ता तुम उसके कमरे में देकर आओ। निशा वैशाली का नाश्ता लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दादी प्रेम से कहती है, बेटा तुमने क्या सोचा है, हम क्या करेंगे? प्रेम दादी से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं आज ही लड़के वालों से मिलकर आता हूँ। फिर प्रेम नाश्ता करने लगता है। दादी माँ प्रेम को देखते हुए गहरी सोच में डूब जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, मेरा यह बच्चा कितना मेहनत करता है, परिवार को भी संभालता है, जब छोटी छोटी सारी जिम्मेदारी इसी के कंधे पर है। यह बचपन से कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। बस 17 साल की उम्र से सिर्फ जिम्मेदारी संभाल रहा है। कोई मुश्किल आती है तुरंत कह देता है, मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करती हैं? और दादी की आंखें यह सोचते हुए भर आती हैं। दादी एकटक प्रेम को खाते हुए देख रही थी। तभी प्रेम की नज़र दादी पर जाती है तो दादी से आंखों के इशारों से पूछता है, दादी क्या हुआ? यह आपकी आंखें क्यों भर आई है? दादी मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और कहती है, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। उधर निशा वैशाली को नाश्ता देकर आ जाती है। प्रेम चेयर से उठता है और चेयर पर रखा हुआ अपना कोट उठाता है और कहता है, मैं जाकर आता हूँ। फिर शाम को मिलते हैं और सबको वह बाय कह के बड़ी माँ के पास आता है और बड़ी माँ के गले में दोनों हाथ डाल कर कहता है, माँ आप किसी बात की कोई चिंता मत करो, मैं हूँ ना। बड़ी माँ मुस्कुरा कर अपने गले पर प्रेम के पड़े हुए हाथों को कसकर चूम लेती हैं और कहती हैं, तू है ना, इसलिए तो हम सुकून की नींद सोते हैं। बड़ी माँ चेयर से खड़ी हो जाती हैं और प्रेम का माथा चूमने लगती हैं। प्रेम बड़ी माँ की आंखों में आंसू देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। बड़ी माँ के आंसू पोंछकर बड़ी माँ को सीने से लगा लेता है और कहता है, मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, इसलिए अब बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। माँ को अपने आप से अलग करके फिर प्रेम ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज सुजीत ज़्यादा देर सोया नहीं था, जल्दी से फ्रेश होकर आज वह होटल में बैठ गया था। सब लड़के उसको ताज्जुब से देखते हैं और आपस में बात करते हैं, आज सुजीत भैया होटल में कैसे आ गए और वह भी इतनी जल्दी? उनकी धीरे की बात सुजीत सुन लेता है और अपनी कड़क आवाज़ में उन लड़कों से कहता है, अभी क्या खुशुर पुसुर कर रहे हो? यह हमारा होटल है, हमें भी ध्यान देना होता है, सारा काम तुम पर ही तो छोड़ नहीं देंगे, इसलिए आज हम होटल देखने चले आए, तो तुम लोग हमें भूत की तरह देखना बंद करो और सालों काम करो। सुजीत मन ही मन कहता है, हमको पूरा विश्वास है होटल में ज़रूर आएगी एक दिन परी जी हमारे, अगर हम कमरे में सोते रहेंगे तो उनको देखेंगे कैसे, इसलिए हम रोज़ अपने होटल में बैठा करेंगे।
अरे हमको भी तो शादी करनी है और कम से कम 4 बच्चे। हाँ, 4 बच्चे पैदा करने हैं। और सुजीत मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगता है। लड़कों की नज़र सुजीत के चेहरे पर होती है। उसको मुस्कुराता देखकर एक दूसरे से कहते हैं, लगता है सुजीत भैया के मन में कोई खिचड़ी पक रही है। देखो देखो कैसे चेहरे पर स्माइल आ रही है। 6 बज जाते हैं। प्रेम ऑफिस से निकलते वक्त वरुण को मैसेज करता है, मैं आज रोहन के घर जा रहा हूँ। वरुण के पास जैसे ही प्रेम का मैसेज आता है, वरुण मैसेज करता है, सर थोड़ी देर रुकिए, मैं नीचे आ रहा हूँ। और प्रेम थोड़ी देर नीचे रुक जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगता है। प्रेम सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, पीआरएम ने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है, अब तो तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी ना। सिक्योरिटी गार्ड प्रेम से मुस्कुरा के कहता है, नहीं साहब, अब हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते जाते हैं जो सर ने बनवाया है। तभी वरुण वहाँ पे आ जाता है और फिर दोनों अलग अलग गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी वरुण रोक लेता है, अपनी गाड़ी से तुरंत उतर के बाहर खड़ा हो जाता है। 2 सेकंड में प्रेम की गाड़ी भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वरुण गाड़ी रुकते ही प्रेम की गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। प्रेम वरुण का चेहरा देखते हुए पूछता है, तुमने मुझे रोका क्यों? वरुण तब अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा निकालता है और प्रेम की शर्ट पर लगा देता है और कहता है, सर यह छोटा सा कैमरा मैं आपकी शर्ट पर लगा रहा हूँ। मुझे जिया और उसके पिता पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, रोहन पर विश्वास है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। वैसे मैंने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है, मेरे सारे गार्ड्स बिल्डिंग में हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए आपकी शर्ट में कैमरा लगा रहा हूँ, इसलिए मैं लैपटॉप पर यहाँ देख सकूँगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। प्रेम वरुण की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तू पागल है क्या? मैं वहाँ कोई जंग नहीं लड़ने जा रहा हूँ, रिश्ता करने जा रहा हूँ। वरुण कहता है, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इस पर मैं लापरवाही नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो रिश्ता हो चाहे कोई और बात हो। इस वक्त वरुण बहुत गंभीर था। प्रेम उसकी गंभीरता को देखते हुए चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, ठीक है। वरुण फिर अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर देता है और प्रेम की गाड़ी में बैठ जाता है। प्रेम से कहता है, सर मैं ड्राइव करूँगा। वरुण, क्या तुम भी साथ में चल रहे हो? प्रेम वरुण से सवाल करता है। वरुण कहता है, हाँ सर, मैं नीचे बिल्डिंग में आपके आसपास ही रहूँगा। प्रेम प्यार से वरुण का चेहरा देखता है। वरुण गाड़ी स्टार्ट कर देता है। प्रेम रोहन के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर बेल बजाता है। रोहन के पापा आकर दरवाज़ा खोलते हैं। प्रेम को देखकर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, प्रेम हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर प्रेम घर के अंदर आता है। प्रेम सोफे पर आकर बैठ जाता है। रोहन की मम्मी से पानी पीने को देती हैं। प्रेम पानी पीते हुए एक नज़र पूरे घर पर डालता है। वहाँ पर उसे सिर्फ रोहन के पापा और उसकी मम्मी नज़र आती हैं। जिया उसे कहीं दिखाई नहीं देती। प्रेम रोहन के पापा से कहता है, आपको रोहन ने सब कुछ बता दिया है, अब आप बताइए आपका क्या फैसला है? रोहन के पापा कहते हैं, अगर हमारा बेटा तुम्हारी बहन से प्यार करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए। उसकी मम्मी कहती हैं, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी बहन भी बहुत अच्छी होगी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं ऐसे संस्कारी घर से बहू लाकर बहुत खुश हो जाऊंगी। प्रेम रोहन के पापा से कहता है, अंकल कल आप लोग हमारे घर आएंगे, रात का डिनर आप हमारे साथ करिए। रोहन के पापा तैयार हो जाते हैं, कहते हैं, कल हम दोपहर को तुम्हारे घर आएंगे, लंच डिनर तुम्हारे घर करेंगे। प्रेम खुश हो जाता है और उनकी नजरें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। प्रेम कहता है, अंकल मैं चलता हूँ, और जाने के लिए उठ जाता है। रोहन के पापा और मम्मी उसे दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। बाय बोलकर प्रेम लिफ्ट के अंदर आ जाता है।
ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है और नीचे आ जाता है। नीचे वरुण लैपटॉप पर रोहन के घर के सारी एक्टिविटी देख रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे प्रेम नीचे आता है, वरुण तुरंत गाड़ी से उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। प्रेम गाड़ी में बैठ जाता है। वरुण गाड़ी स्टार्ट कर देता है, फिर वहीं आ जाता है जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। वरुण अपनी गाड़ी लेता है। प्रेम वरुण से कहता है, सम्मी का टिकट करवाओ, अब सम्मी को इंडिया आ जाना चाहिए। वरुण प्रेम की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ओके सर। फिर वरुण अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। प्रेम अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। वरुण अपने घर चला जाता है और प्रेम अपने घर आ जाता है। इधर जिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने पापा मम्मी पर बहुत नाराज होती है। पापा, आप तो मेरा सपोर्ट कर रहे थे ना, फिर आज क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे कमरे में बंद करने की? जिया गुस्से से अपने घर वालों की तरफ देखती है। इतने गुस्से पर होती है, ऐसा लगता था जैसे अभी किसी की जान ले लेगी। जिया के पापा कहते हैं, अपना गुस्सा कम करो, हमने सिर्फ तुमको कमरे में बंद कर दिया था कि प्रेम के आगे तुम कोई नाटक ना करने लगो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। वह प्रेम की बहन से प्यार करता है और वैसे भी अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ। जिया चिल्लाते हुए अपने पापा से कहती है, और मेरी खुशी का क्या? मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ रोहन की खुशी आपके लिए मायने रखती है। जिया की आंखों में आंसू भरे होते हैं। ऊपर भटकते हुए अपने कमरे में फिर वो चली जाती है और पलंग पर गिरकर रोने लगती है और अपने आप बड़बड़ाती है, यह मुझे क्या हो गया है? क्या मैं सच में प्रेम से प्यार करने लगी हूँ? मैं तो सिर्फ नाटक कर रही थी। पर पता नहीं क्यों जब सुबह मैंने प्रेम के आने की खबर सुनी थी तो मैं बहुत खुश थी। क्यों खुश थी मुझे खुद नहीं पता। और जब पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, वहाँ प्रेम से मैं मिल नहीं पाई, तो मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जान अभी दे दूं। और बेड पर पड़े अपनी तकिया को उठा लेती है और अपने सीने से खींच लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे प्रेम को बाहों में भर रही है और कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें पा के रहूँगी, चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। मैं निशा को तुम्हारे जीवन से निकाल कर रहूँगी। आई लव यू प्रेम, आई लव यू। जिया की ये हरकत दो आंखें अपने लैपटॉप पर देख रही थी। उसकी यह हरकत देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है और वह कहता है, जिया ओबरॉय, अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रोहन जिया के कमरे में आता है और अपनी बहन को रोते हुए देखकर कहता है, दी आप इतना छटपटा क्यों रही हैं? जिया तकिया एक तरफ फेंक देती है और रोहन को धक्का मारते हुए कहती है, तू निकल मेरे कमरे से, स्वार्थी कहीं का। तू अपने आप को मेरा भाई कहता है। प्रेम आया और तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया, तुमने मुझे मिलने तक नहीं दिया। तेरा प्यार प्यार है और मेरा प्यार कुछ नहीं। रोहन कहता है, दी अपने प्यार की सिचुएशन देखिए और मेरे प्यार की सिचुएशन देखिए। मैं किसी शादीशुदा लड़की से प्यार नहीं करता और आप एक शादीशुदा लड़की से प्यार करती हैं। रोहन यह बात चिढ़ के कहता है। रोहन को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन को घूर कर देखता है, फिर मन को शांत करता है और शांति से और प्यार से अपनी बहन को समझाता है और कहता है, मैं आपका भाई हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी शादी प्रेम से करा कर रहूँगा। आपकी सिचुएशन में बहुत दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। फिर जिया रोने लगती है और अपने भाई के गले लग के कहती है, रोहन ऐसा नहीं है कि मैं प्रेम से दूर नहीं जाना चाहती। मैं जितना उससे दूर जाना चाहती हूँ उतना वह मेरे दिल के करीब आता जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ पर प्रेम को भूल नहीं पाती। हाँ, मैं यह कबूल करती हूँ, मैंने शुरू में प्रेम से प्यार का नाटक किया, पर यह नाटक कब सच्चाई में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? प्रेम को देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। प्रेम से मिलने की इच्छा होती है, प्रेम को देखने की इच्छा होती है। यह सच है, प्रेम मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार है। इससे पहले मैंने सिर्फ लड़कों के साथ खेला है,
किसी से प्यार नहीं किया, बट प्रेम के साथ ऐसा नहीं है। तेरी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे प्रेम अब नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। रोहन की आंखें सोचने वाले मुद्रा में सिकुड़ जाती है। वह अपनी बहन को बहुत हैरानी से देखने लगता है। उधर प्रेम रात के 11 बजे घर आता है। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे प्रेम का इंतजार कर रहे थे। सबके दिल में रह रहकर यह सवाल उठता है कि क्या वह लड़का वैशाली से शादी करने को तैयार होगा या वह वैशाली को धोखा दे देगा। सबसे ज़्यादा बड़ी माँ चिंता में बैठी थी। वह अपने दर्द को संभाल रही थी, मन में सोच रही थी, प्रेम वह लड़का शादी करने को तैयार होगा या नहीं। सब लोग प्रेम का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे की बेल बजती है। बड़ी माँ दरवाजा खोलती है। सामने प्रेम को पाकर राहत की सांस लेती है। प्रेम ड्राइंग रूम में आता है और सोफे पर सबके साथ बैठ जाता है। बड़ी माँ प्रेम का चेहरा देखती है। निशा प्रेम को पानी लाकर देती है। बड़ी माँ प्रेम के बोलने का इंतजार करती है। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, बड़ी माँ, रोहन और उसके माँ पापा और उसकी बहन सब लोग आ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग तैयारी कर लीजिए। कल उनका स्वागत कैसे करना है। बड़ी माँ राहत की सांस लेती है। उनके चेहरे पर एक सुकून दिखाई देता है। जिस बात से डर रही थी वह बात नहीं हुई। इससे उनका मन थोड़ा खुश हुआ। रोहन जिया से कहता है, दी, कल से आप खुशियाँ मनाइए और प्रेम को पाने की इच्छा आपकी पूरी हो रही है। जिया अपना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाती है और अपने भाई रोहन को देखती है। उसके चेहरे में एक रहस्यमयी मुस्कान उसे दिखाई देती है। जिया अपने भाई से पूछती है, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम मुझे प्रेम को मिलाओगे। रोहन कहता है, कल आप तैयार रहिए, हम सब लोग प्रेम के घर जा रहे हैं। वहाँ देखिएगा क्या धमाका होता है, तब आपको पता चल जाएगा आपका छोटा भाई आपके लिए क्या क्या कर सकता है। बार बार आप मुझे जाने मारती हो ना, कल से मुझे आप और ज़्यादा प्यार करने लगेंगी। जिया खुशी से रोहन को गले लगा लेती है। कहती है, छोटू, अगर तूने मुझे प्रेम से मिला दिया और प्रेम को अपना जीजू बना लिया तो मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगी। रोहन मुस्कुराकर अपनी बहन की तरफ देखता है। उधर प्रेम और निशा डिनर करके अपने कमरे में आ जाते हैं। निशा वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। प्रेम अपने कमरे की बालकनी में आकर वरुण को फ़ोन लगाकर उनसे बात करने लगता है। तभी उसे निशा की चीख सुनाई देती है, आई मिस्टर जी, जल्दी आइए, देखिए हम फंस गए हैं। प्रेम वरुण से कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, और फ़ोन काट देता है और भागता हुआ वॉशरूम की तरफ जाता है। दरवाज़ा खोलकर निशा को देखता है तो निशा एक ड्रेस पहन रही थी जिसमें वह पूरी तरह फंस गई थी। यह देखकर प्रेम को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है, जब यह ड्रेस तुमको आ नहीं रहा तो तुम उसको पहन क्यों रही हो। और गुस्से में कुर्ता को नीचे की ओर पकड़कर खींच देता है, जिससे कि सूट फट जाता है। जब कुर्ता फट जाता है सूट, क्योंकि निशा के सिर में फंसा था, सिर से नीचे नहीं जा रहा था। सूट फटते ही निशा सिर से गले में आ जाता है। अब प्रेम को निशा का चेहरा दिखाई देता है। निशा गुस्से में प्रेम को देखती है और कहती है, फाड़ दिया हमारा सूट। निशा प्रेम को घूर रही थी और कहती है, जा रही थी मैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और अब सूट भी नहीं है। अब रात को हम क्या पहनेंगे। जो इकलौता या ढंग का था उसको भी आपने फाड़ दिया। प्रेम निशा का मुंह देख रहा था। निशा की नज़र प्रेम पर जाती है तो उससे वह कहती है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए अलमारी से दूसरा सूट निकाल कर लाइए। प्रेम अलमारी के पास जाता है और पूछता है, कौन सा सूट निकाल कर दूं। निशा बताती है, लाल कलर का सूट ला कर दीजिए, और प्रेम उसे लाल कलर का सूट ला कर देता है। निशा सूट पहनती है और बड़बड़ाती है, एक तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से सूट फाड़ दिया। क्या चाहते हैं, क्या कि हम 24 घंटा साड़ी में रहें। कम से कम सोने का वक्त तो हम सूट पहन सकते हैं। अभी इकलौता सूट बचा था और यह सब सूट हमारी शादी के पहले के थे और हमारे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। सारे पैसे तो हमने पूजा पाठ में ख़त्म कर दिए जो हमको मुंह दिखाई में बड़ी माँ ने दिए थे। निशा इसी तरह बाथरूम में बड़बड़ा रही होती है। प्रेम बेड पर बैठा निशा की बात सुन रहा था
प्रेम मन में सोचता है, यह कह तो ठीक रही है, आज तक मैंने इसको एक भी पैसा नहीं दिया, इस बात पर मैंने गौर नहीं किया, गलती मेरी है तो चुपचाप सुनना भी पड़ेगा। फिर निशा वॉशरूम से बाहर आती है और प्रेम की तरफ देखती है। प्रेम दोनों गालों में हाथ लगाए, पालथी मारे, तकिया रखकर पलके झपकाते हुए अजीब सा मुंह बनाए हुए निशा की बात सुन रहा था। निशा बेड पर आकर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है और प्रेम भी तकिया बेड पर रखकर निशा के बगल में लेट जाता है। प्रेम लाइट ऑफ कर देता है और निशा को अपनी बाहों में ले लेता है। निशा से कहता है, सॉरी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था, पर गलती तुम्हारी भी है। इतनी सारी बकबक करती हो, क्या यह बात नहीं बता सकती थी तुमको क्या क्या चाहिए? मुझे कल सुबह बताना, सब मंगवा दूंगा, क्योंकि कल वैशाली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो कल हम कहीं नहीं जाएंगे। जब वो लोग चले जाएंगे तो तुम शाम को मेरे साथ शॉपिंग करने चलना, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह सब दिलवा दूंगा। निशा प्रेम का चेहरा देखती है और कहती है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं, हमें बिल्कुल अक्ल नहीं है, पूरे घनचक्कर हैं हम तो, माफ़ कर दीजिए ना। प्रेम उससे कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझे अपनी पत्नी को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन निशा इतना ही कह पाती है। प्रेम उसे बेतहासा चूमने लगता है, उसकी आंखें, उसके गाल, उसके होंठ, हर एक जगह प्रेम अपनी होठों से छूते हुए निशा में गुम हो जाता है। निशा भी प्रेम का प्यार पाके मदहोश होने लगती है। निशा की आंखें बंद हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। प्रेम निशा को धीरे से अपने आप से अलग करता है और निशा से कहता है, निशा आई लव। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।